हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अलजेब्रिक आइडेंटिटी डिस्कस किए थे, कुछ ही अलजेब्रिक आइडेंटिटी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाए थे, देखे थे। अब आगे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी डिस्कस करते हैं। जितने भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी पहले उसको प्रॉपरली देख लेते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। क्या देखे थे? ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों देख चुके हैं। इसमें देखते हैं कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा। अगर यहाँ पे प्लस तो इसका अपोजिट साइन माइनस, और यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस, इसका ठीक अपोजिट साइन प्लस, और यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ तक देख चुके हैं। अब देखते हैं कि इसके साथ और भी कुछ कर सकते हैं क्या। तो इसको एक तरह से इस तरह से देखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए इस फार्मूला को लेते हैं, इसको लेते हैं तो इसको इधर ले आते हैं। RHS में लिखा हुआ मल्टीप्लीकेशन में इसको डिवाइड में लाते हैं इधर, तो क्या होगा? 1/a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको एज इट इज रहने देते हैं, a माइनस बी। अब ये इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी। ये एक फार्मूला इस तरह से इसको देख सकते हैं। इसको भी उस तरह से देखा जा सकता है। जैसे इस तरह से, इसको किस तरह से लिख सकते हैं? फर्स्ट वन को 1/a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ए प्लस बी को एज इट इज रहने देते हैं, और ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इक्वल के इस साइड आएगा तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। ये एक अलग फॉर्मूला। इस दोनों पे क्वेश्चन बनते हैं। जब भी ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, आप देखिएगा बड़े से बड़े क्वेश्चन में ये सिंपल सा ऑपरेशन लगता है और क्वेश्चन यूं हो जाता है। देखेंगे इस पे क्वेश्चन। पहले हम अभी सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे और किस तरह से वो पैटर्न फॉलो कर रहा है, कैसे उसको लर्न करना है, कैसे उसको अपने माइंड में रखना है, ताकि क्वेश्चन बनाते वक्त हमको दिक्कत ना हो। अब देखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। कोई दिक्कत? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सही है। अब इसके साथ और भी कुछ कर सकते हैं क्या? इसको एक लाइन और लिखते हैं, एक लाइन और लिखते हैं इसको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि ए बी सी खींच लेते हैं इससे। ए बी सी अगर खींचेंगे तो ए बी तो है, सी ने है तो 1/c, बी सी है ए ने है 1/a, सी है बी में सी है 1/b। इसको अरेंज करके लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc 1/a 1/b 1/c। ये भी इसका फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कहीं पे इस तरह से मिल सकता है, इस तरह से। और इसको एक तरह से और कोई बुक अरेंज करके लिखते हैं। जैसे लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं सिग्मा ए स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ए बी बी सी ए सिग्मा ए बी। सिंपल ऐसे भी अरेंज करके लिख सकते हैं। इसको प्रूव करने की बात हुई तो देखते हैं इसको प्रूव करके कि किस तरह से इसको निकाला जा सकता है। LHS से चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का
होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी को एक टर्म मानते हैं और सी को एक अलग टर्म। ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। ए की जगह पे क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बी के जगह पे क्या है, सी, तो सी का स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab ए के जगह पे क्या है, ए प्लस बी, और बी के जगह पे क्या है, सी। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी को अरेंज करके लिख सकते हैं, इसमें 2ab है तो यहाँ पे 2ab 2bc प्लस 2c, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस तरह से इसको प्रूव किया जा सकता है। एक तो इसको ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। मान लीजिए एक स्क्वायर क्रिएट किया, ये एक स्क्वायर बना, स्क्वायर बना। अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक यहां से कट लेते हैं, एक यहां से कट लेते हैं, ले ऐसे करके और ऐसे करके, एक यहां से कट लेते हैं, एक यहां से कट लेते हैं। इसकी लेंथ हो गई ए, इसकी लेंथ हो गई बी, इसकी लेंथ हो गई सी। इस पूरी की लेंथ कितनी हो गई, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। कोई दिक्कत, इसकी लेंथ हो गई सी, इसकी लेंथ हो गई बी, इसकी लेंथ हो गई ए। तो इस पूरी की लेंथ क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी। और वैसे भी ये स्क्वायर है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड सेम। तो ये भी ए प्लस बी प्लस सी, ये भी ए प्लस बी प्लस सी। अब आते हैं अब आते हैं इसमें देखें, ये ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, एक स्क्वायर बन गया। इस एक्सप्रेशन में आते हैं, इसमें इस एरिया में आते हैं। इसकी लेंथ क्या है, बी, इसकी भी लेंथ क्या है, बी, ये भी लेंथ बी, ये भी लेंथ, ये भी हो गया क्या, स्क्वायर हो गया। बी लेंथ का ये स्क्वायर हो गया, ये बी लेंथ का स्क्वायर, ये ए लेंथ का स्क्वायर, और ये हो गया सी लेंथ का स्क्वायर, सी लेंथ का स्क्वायर। ये तीनों स्क्वायर, बाकी जितने भी हैं सब ट्रायंगल बनते हैं। जैसे देख लीजिए इस एरिया की बात करें तो इसकी लेंथ सी है और इसकी लेंथ क्या है, ए है। ये एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आते हैं इस बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मतलब साइड कितना है बड़ी वाली का, ए प्लस बी प्लस सी, तो होल स्क्वायर। अब आते हैं इस बड़े वाले स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा, ये जितने भी छोटे छोटे 9 एरिया हैं सबका एरिया निकाल के और सम अप कर देंगे। तो इसका एरिया क्या निकलेगा, ए स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है ए लेंथ की, ये बी लेंथ की स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, ये सी लेंथ की स्क्वायर है तो सी स्क्वायर प्लस। अब देखिए आते हैं, ये तीनों का हो गया, बाकी सबका निकालते हैं। जैसे इसका निकालेंगे, इसकी ये कितनी है, ये सी है, और ये कितनी है, बी है। ये सी है और ये ए है, ये कितनी है, इसकी लेंथ जो होगी वही इसकी लेंथ, वही इसकी लेंथ, ये सी है, कोई दिक्कत, इसकी लेंथ सी है। अब आते हैं इसमें, इसकी लेंथ कितनी है, बी, इसकी लेंथ कितनी है, ए, यानी इसकी एरिया क्या होगा, ए बी, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आते हैं इसमें, इसकी लेंथ ए, इसकी लेंथ बी, ए बी, इसकी लेंथ ए है और इसकी लेंथ सी, ए सी। फिर आते हैं इसमें, इसकी लेंथ सी और इसकी लेंथ बी, बी सी। अब देखिए बच गया कौन सा, ये। इसको किस तरह से करेंगे, ये लेंथ बी और ये लेंथ सी, तो बी सी। और इसकी लेंथ क्या, बी थी, ये भी बी था, ये भी बी था, ये बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ पर भी ए बी, यहाँ पर भी ए बी, ए बी क्या होगा, 2ab। यहाँ पर भी बी सी और यहाँ पर भी बी सी, 2bc प्लस ये सी ए, ये सी ए प्लस 2ac। तो ज्योमेट्रिकली भी इसको देखा जा सकता है। और इस एरिया को, इस फॉर्मूले को देखते हैं कि टर्म कितने, 1 2 और 3। तो पहले इंडिविजुअली तीनों को स्क्वायर करके लिख दिए, फिर दो दो का देखते हैं कि कितने पेयर बन सकते हैं। तो एक ए बी, एक बी सी, एक सी ए,
बस 3 ही। जैसे 3 में 2 को लेना है तो लिखते हैं 3c2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 माइनस 2 क्या होता है 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1। तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1 तो 2 से 2 कैंसिल 1 से 1 कैंसिल। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने 3 है। इसमें देखिए 2 2 के कितने 1 2 और 3। अब आते हैं इसमें जैसे इसको इस तरह से अगर लिखने के लिए बोल दिया जाए ए बी सी प्लस बी का स्क्वायर क्या लिखेंगे पहले चारों टर्म का स्क्वायर कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब 2 2 का पेयर बनाते हैं कितने बन सकते हैं 2ab प्लस 2bc प्लस 2cd प्लस 2ad प्लस अब ab बन गया bc बन गया cd बन गया da बन गया। कितना बना है 2ab 2bc 2cd 2da। अब क्या बनेगा 2ac में तो 2ac प्लस 2bd प्लस 2bd हो गया। इसको अगर अरेंज करके शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन खींचेंगे और सिग्मा। सिग्मा जब भी लगाते हैं तो मैक्सिमम 3 ही टर्म के साथ लगा सकते हैं मैक्सिमम 3 ही के साथ। ये कितने हो गए 4 हो गए थे इसलिए इसमें नहीं लगा सकते। सिग्मा का मतलब होता है समेशन जोड़ना। जैसे कहीं पे लिखा हो सिग्मा xi 1 2 3 इसका मतलब होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 ये हो गया समेशन। अब आते हैं आगे a प्लस बी का होल क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ से लिख सकते हैं इस तरह से या इसको कोई बुक इस तरह से भी लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a भी कॉमन ले लीजिए तो इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर या इस तरह से a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी इस तरह से देखा जा सकता है। इसका पैटर्न अगर देखिएगा यहाँ पे देखिए a क्यूब है क्या है a क्यूब है फिर 3 आएगा फिर 3 आएगा। अब देखिए a की पावर डिक्रीज होगी 3 है तो पावर क्या आ गया 2 फिर क्या आ गया 1 और यहाँ से b की पावर इंक्रीज हो रही है b की पावर 1 b की पावर 2 और b की पावर 3। तो इस पैटर्न के जरिए आप लिख सकते हैं। उसी तरह से a माइनस बी का होल क्यूब और इस फार्मूले से एक फार्मूला और जनरेट होता है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब को एज इट इज रहने देते हैं इसको उस साइड ले चलते हैं क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये भी a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक और फार्मूला। उसी तरह से a क्यूब माइनस बी क्यूब को एज इट इज रहने देते हैं इसको उछाल कर उधर ले चलते हैं क्या हुआ a माइनस बी का होल क्यूब ये माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस 3a बी स्क्वायर इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। अरेंज करके लिख दीजिए a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab कॉमन लेंगे प्लस 3ab कॉमन लेंगे इसमें एक a बचेगा एक इसमें से b बचेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। हो गया। इन सबों को आप ज्योमेट्रिकली अगर लिखना चाहते हैं तो ज्योमेट्रिकली प्रूफ किया जा सकता है। जैसे हम स्क्वायर था ना तो स्क्वायर से प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पे क्यूब है एक क्यूब बना लीजिए क्यूब से प्रूफ हो जाएगा। वैसे इसको लिखा जा सकता है अगर LHS से प्रूफ किया तो इसको लिख दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी दोनों को सिंप्लीफाइड कीजिएगा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। वैसे प्रूफ किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है बस आप इसको इस तरह से लर्न करिए ताकि जब क्वेश्चन बनाते वक्त आपको सारे फार्मूला आपके सामने में विजुलाइज होता हो तभी क्वेश्चन बन सकता है। आप क्वेश्चन बनाने बैठे और
फार्मूला ही याद में है तो फिर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो सकती है। इसके लिए सिर्फ पैटर्न देखिए कि किस पैटर्न को फॉलो ही कर रहा है। आते हैं आगे, आगे आएंगे जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस